गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? यूपी नीट 2024 का स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 3 का शेड्यूल आ गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिट्स की सुनवाई करते हुए ये ऑर्डर किया था कि अगर कहीं पर भी कोई एमबीबीएस या बीडीएस या किसी भी तरह की कोई वैकेंट सीट रह गई है तो उसको फुलफिल करना होगा 30 दिसंबर 2024 से पहले। ऑल इंडिया कोटा का शेड्यूल कल आ चुका है और ये यूपी स्टेट का राउंड 3 का स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का काउंसलिंग का शेड्यूल है। टाइम शेड्यूल फॉर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 3 of online counseling for UP NEET UG 2024. In compliance of the order of Honorable Supreme Court of India in the writ petition number this and this on 2012-2024, the time schedule for the special stay vacancy round 3 online counseling for the admission to the undergraduate MBBS of the government private medical colleges, institutions, medical universities of the स्टेट सीट अंडर यूपी नीट यूजी 2024 इज एज फॉलोज। बेटा इट मींस एमबीबीएस की कई सीट्स अभी खाली हैं। डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी मनी ये 23 दिसंबर को सुबह 11 बजे से 24 दिसंबर को सुबह 11 बजे तक है। एक दिन का ही टाइम है ये, तो जरा अलर्ट रहिएगा आप लोग। डेट ऑफ मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन 23 तारीख को ही मेरिट लिस्ट आ जाएगी। डेट ऑफ चॉइस फिलिंग 23 तारीख को दोपहर 2 बजे से स्टार्ट होगी और 26 तारीख की सुबह 10 बजे तक रहेगी। डेट ऑफ अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेरेशन 26 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और उसके बाद डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर एंड एडमिशन ये 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच आपको कंप्लीट करना होगा। Only those candidates who are registered in special stay vacancy round but have not been allotted any seat can participate in special stay vacancy round 3. No fresh registration will be allowed for the special stays वैकेंसी राउंड 3। केवल वही लोग अलाउड हैं जिन्होंने स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का जो बेटा शुरुआत हुई थी उसमें रजिस्टर किया था और उसमें फीस वगैरह जमा की थी। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, सच कैंडिडेट्स हु आर रजिस्टर्ड इन द स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड बट ड्यू टू सम रीजंस could not deposit the registration fees and security amount can participate in special stay vacancy round 3 by depositing the registration fees and security amount within the prescribed date time। तो एक तरह से रजिस्ट्रेशन अमाउंट और सिक्योरिटी मनी जमा करने का केवल और केवल उन लोगों का अधिकार है जिन्होंने स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन किसी वजह से वो फीस वगैरह डिपॉजिट नहीं कर पाए थे। तो भैया वही लोग करेंगे, इसका मतलब नया रजिस्ट्रेशन नहीं होना है। आप में से किसी विद्यार्थी ने स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के दौरान रजिस्टर नहीं किया था वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। Candidates who have been allotted any seat in any round of the counseling of UP NEET UG 2024 are not eligible for special stay vacancy round 3। अगर आपको इस राउंड से पहले किसी भी राउंड में कोई सीट मिली हुई है, कोई भी सीट है, वो चाहे एमबीबीएस है, बीडीएस है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, तो आप इसमें कतई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। Candidates should assess their eligibility themselves as per the instructions contained in the government order brochure of the UP NEET UG 2024। आप एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल हैं ये जो यूपी नीट का ब्रोशर था उससे आप पढ़ सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप सब जानते हैं और आप पहले के राउंड में काउंसलिंग कर चुके हैं तो आपको पता है आप एलिजिबल हैं या नहीं है। बस ये ध्यान रखना है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ब्रोशर में आप और इम्पोर्टेंट बातें पढ़ सकते हैं, इस वेबसाइट पर या इस वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं। तो अब आप में से कई विद्यार्थियों के मन में अगर ये डाउट हो कि क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो नहीं होगा, ठीक है। बस जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में किया था, किसी तरह से उनका रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं हुआ था और सिक्योरिटी मनी जमा नहीं हुई थी, वो जमा करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर इस राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई तो उस पर एडमिशन आपको लेना ही लेना होगा, अदरवाइज आप 2025 के नीट में बैठ नहीं पाएंगे। ये रूल बेटा स्टे वैकेंसी राउंड से चला आ रहा है, ये रूल एज इट इज यहाँ भी चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।